टाइप्स ऑफ स्टील क्या क्या है। तो पहले तो बात है स्टील क्या है। स्टील है आयरन प्लस कार्बन का मिक्सर विथ सम एलोइंग एलिमेंट्स। इसके साथ कुछ एलोइंग एलिमेंट्स मिलाया जाता है इसका प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए। पहले तो आयरन हमें अर्थ में मिल जाता है, हमें ये अर्थ के अंदर क्रस्ट के अंदर आयरन मिल जाता है, लेकिन डायरेक्टली हम आयरन क्यों यूज नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आयरन का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है। कितना है? 50 MPa, 50 मेगापास्कल, जो कि रिलेटिवली बहुत कम है। इसका एलोंगेशन ज्यादा है और हार्डनेस कम है। टू इंक्रीज इट्स यील्ड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस हमें कुछ केमिकल एलिमेंट्स इसमें ऐड करना पड़ता है, जैसे कि कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है और ये क्या करता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इसका डक्टिलिटी, मेटेरियल का डक्टिलिटी ये थोड़ा कम करता है, लेकिन ये इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ा देता है। हम अगर 0.2% अगर इसमें कार्बन ऐड कर देंगे तो ये हमारा 50 से 235 या 250 मेगापास्कल तक हम इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। टू इंक्रीज दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ वी ऐड कार्बन एंड मैंगनीज। पहले तो हम कार्बन क्यों ऐड करते हैं वो देख लेते हैं, फिर इसका मैंगनीज में जाएंगे। तो कार्बन क्या करता है, इसका हार्डनेस इंक्रीज करता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। एक सर्टेन लेवल तक कार्बन ठीक है, लेकिन कार्बन का एक वीकनेस क्या है, ये इतना हार्ड बना देता है मटेरियल कि इसका वेल्डेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। 0.5 के ऊपर अगर कार्बन 0.5 से ज्यादा हो गया तो इसका वेल्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हमें इसमें क्या है, कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, प्री हीट ट्रीटमेंट एंड देन स्लो कूलिंग, क्योंकि ये मार्टेनसेट फॉर्मेशन करता है कार्बन, जिसके वजह से हमें इसको पोस्ट हीट एंड प्री हीट करना पड़ता है। देन अपना आता है मैंगनीज, जो इसके साथ ऐड होता है मैंगनीज एक अच्छा एलोइंग एलिमेंट है, जो कि स्टील में हम मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है आयरन के साथ टू एनहांस इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि स्ट्रेंथ, हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए। और ये एक गुड डीऑक्सीडाइजर है, जैसे कि आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके फेरस ऑक्साइड बन सकता है। ये फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड बनता है। ये क्या करता है, मैंगनीज आयरन के साथ सल्फर के साथ मिलके मैंगनीज सल्फाइड बनाता है, MS बनाता है इंस्टेड ऑफ FeS बनता है। तो क्या होता है, FeS का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो है, जिसके वजह से ये कोल्ड क्रैकिंग होने का चांसेस है इसमें। जो ये आयरन सल्फाइड को प्रिवेंट करके ये मैंगनीज सल्फाइड बनता है। तो मैंगनीज सल्फाइड का जो बबल बनता है, तो ये जब ये रोलिंग करते हैं ये ज्यादा डिफेक्ट देता नहीं है, ये रोलिंग के टाइम रोल हो जाता है और स्टील के अंदर ये इतना डिफेक्ट नहीं करता है जितना कि फेरस सल्फाइड करता है।
तो ये एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्रिवेंट करता है एमएनएस है, एफईएस को रिमूव करता है। और दूसरा चीज है ये एक ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। ये ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। याद रखना जितने भी एम है, एन है, मैंगनीज, नाइट्रोजन एंड निकेल, जितने भी एन ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ये जो एलिमेंट्स का मैं बता रहा हूं ये ऑस्टेनेटिक स्टेबलाइजर है। ये स्टील के लिए अच्छा है। ये क्या करता है, ऑस्टेनेटिक फेज से जो फेराइट फेज है इसका टेम्परेचर को कम कर देता है, जिसके वजह से इसका जो स्टील का जो स्ट्रक्चर है फाइन हो जाता है, जिसके वजह से इसका हार्डनेस बढ़ता है और इसका जो टफनेस है वो इंक्रीज करता है। मींस इंपैक्ट एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो जितने भी एन, मैं और एक बार बोल देता हूं, जितने भी एन है एलॉइंग एलिमेंट्स में, वो जो इंपैक्ट टफनेस है वो स्टील का इंक्रीज करता है। मैंगनीज, फिर हो गया कपर भी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड कॉपर, नाइट्रोजन भी डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो थोड़ा स्टेबलाइज जो बोला। और मैंगनीज क्या करता है, जब भी वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग में ज्यादा अगर 0.3% से कम है, 0.3% से मैंगनीज कम है तो ये वेल्डिंग के लिए खतरनाक है, क्योंकि ये एफ तो फिर जाके एफईएस बनेगा, जिसके वजह से कोल्ड क्रैकिंग होता है। वेल्डिंग के बाद वो कोल्ड क्रैकिंग होता है, सडन ठंडा हो जाता है मटेरियल, जिसके वजह से क्रैक डेवलप होता है। लेकिन अगर ये अप टू 8% मैंगनीज है, 0.3 से लेके मैंगनीज 8%, तो ये हमारा जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ वो बढ़ाता है, क्योंकि मैंगनीज जो टेम्परेचर है वो स्लो कूलिंग करता है, सडनली कूल जो चिलिंग इफेक्ट है वो होने नहीं देता है। ये इसका टेम्परेचर को धीरे धीरे ठंडा करता है, तो फिर ये वेल्डिंग के लिए इंक्रीज करता है। एबव 0.8 ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। बाकी अपने पास जो 23 एलॉइंग एलिमेंट है, 21 जो एलॉइंग एलिमेंट है, जब भी एलॉय स्टील के बारे में हम पढ़ेंगे तभी हम उसका एक एलॉइंग एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टीज है वो क्लियरली डिस्क्राइब करेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टील, पहला तो है कार्बन स्टील, दूसरा है एलॉय स्टील, तीसरा है स्टेनलेस स्टील, और चौथा है हमारा टूल स्टील। पहले है कार्बन स्टील। जैसे कि मैं मेजर आपको एलिमेंट्स के बारे में बता दिया, उसके बाद आता है कार्बन स्टील। कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से हमें कार्बन स्टील को 3 टाइप का डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसका नाम है कार्बन स्टील, इसमें कार्बन के हिसाब से इसको डिफरेंट किया गया है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो, मीडियम, हाई। टोटल स्टील में मैक्सिमम 2% तक कार्बन रहता है, मैक्सिमम। तो इसमें से कार्बन स्टील में, टोटल स्टील में, कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील में 0 to 0.3, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6 और हाई कार्बन स्टील में 0.6 to 1.5% कार्बन रहता है। ये और एक बात, ये 4 स्टील मिला के
टोटल हमारा 3500 ग्रेड से, टोटल स्टील मिला के 3500 स्टील का ग्रेड है। ये कार्बन, एलॉइंग एलिमेंट्स, उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से 3500 टाइप्स का स्टील है। देन आता है हमारा कार्बन स्टील के बाद एलॉय स्टील। जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉइंग एलिमेंट हम मिलाते हैं, उसके हिसाब से एलॉय स्टील बनता है। जो कि जैसे कि हमें गियर एंड शाफ्ट बनाना है तो इसमें इंपैक्ट एनर्जी का हमें इंप्रूव करना है, तो निकेल इसमें ऐड करना है विथ मैंगनीज एंड कार्बन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सब ऐड करके डिफरेंट यूज के लिए, पर्पस के लिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए हम डिफरेंट एलॉइंग एलिमेंट्स यूज करते हैं। निकेल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वैनेडियम, टाइटेनियम, ये सब ये मिला के एलॉय स्टील होता है। एलॉय स्टील का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। ये जितने भी स्टील है, तो टूल स्टील का तो हार्डनेस ऑलरेडी है, इसका नाम है टूल स्टील, तो इसमें कार्बन परसेंटेज भी ज्यादा रहता है। देन आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का ये है, इसमें कार्बन बहुत कम रहता है, 0.8, 0.03 परसेंटेज कार्बन रहता है, और इसमें मेजर क्रोमियम 10.5% से ज्यादा रहता है, एंड कुछ निकेल भी रहता है। जिसे ये क्रोमियम से इसका क्या होता है, जो कोरोजन रेजिस्टेंट है वो इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा हमारा जो घर का बर्तन है उसे साफ करने के बाद वो चिकना दिखता है, क्यों? उसका रीजन है सरफेस के ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बना हुआ रहता है, जिसको हम साफ करने के बाद क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड क्या करता है, ये जो मॉइस्चर को अंदर घुसने नहीं देता है, और आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड बनने नहीं देता है, ये मॉइस्चर को पेनिट्रेट करने नहीं देता है, ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन के रहता है। तो जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील का पीसेस भी है, उसके ऊपर जैसे कि इसमें 10.5% से ज्यादा क्रोमियम है, तो इसके ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बनता है। जैसे कि ये जो आयरन पार्टिकल इसके अंदर है, इसको पेनिट्रेट करने नहीं देता है मॉइस्चर को और ऑक्सीजन पार्टिकल को, जिसके वजह से फेरस ऑक्साइड नहीं बनता है। क्रोमियम ऑक्साइड जिस दिन ये लेयर खत्म हो गया तो फिर ये रस्ट पकड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन क्रोमियम इतना ज्यादा मिलाया जाता है कि ये जितना जल्दी होता नहीं। फिर ये कभी होता है जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कोई भी दो पीसेस को वेल्डिंग करते हैं, तो फिर ये एरिया हमारा मेल्ट होता है, जिसके वजह से आयरन ऊपर भी आ सकता है और आ भी जाता है। तो इसको क्या करते हैं, क्लीनिंग एंड पैसिवेशन, क्लीनिंग एंड पैसिवेशन करता है। तो पैसिवेशन में एक सॉल्वेंट इसमें अप्लाई किया जाता है, करके कुछ देर बाद इसको क्लीन कर देंगे, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, जो क्रोमियम है उसको ऊपर लाके क्रोमियम ऑक्साइड फॉर्मेशन लेयर कर देगा और आयरन को नीचे दबा देगा। ये पैसिवेशन इसे बोलते हैं, जो सॉल्वेंट का यूज होता है। तो क्रोमियम ऑक्साइड ऊपर आ जाता है तो ये रस्ट, वेल्डिंग एरिया रस्ट पकड़ता नहीं है। तो एसएस मटेरियल को जब भी वेल्डिंग करेंगे जरूरी है उसे पैसिवेशन करना। और टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, पहला तो है ऑस्टेनेटिक, फेराइट, मार्टेनसाइट, मार्टेनसेटिक, देन डुप्लेक्स क्या है, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट। चौथा है, पांचवा है प्रिसिपिटेड हार्डन स्टेनलेस स्टील। पहला है ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनेटिक स्टील में हम क्रोमियम प्लस निकेल, SS304,
316, ये है ऑस्टेनेटिक स्टील। इसमें क्या होता है, मैंगनीज निकेल रहता है, जो कि निकेल और मैंगनीज जैसे बोला एन, निकेल और मैंगनीज इसका ऑस्टेनाइज स्टेबलाइजर है। तो ये जो ऑस्टेनाइट टू फेराइट का जो फॉर्मेशन है इसका टेम्परेचर कम करता है, जिसके वजह से फाइन ग्रेन साइज होता है हमें मिलता है, जिसके वजह से इसका क्या है, कोरोजन कम होता है, क्रोमियम है, और ये नॉन मैग्नेटिक है। क्यों? क्रोमियम तो मैग्नेटिक बढ़ाता है, लेकिन जो निकेल है ये मैग्नेटिज्म पूरा घटा देता है। निकेल ये स्टील का जो मैग्नेटिज्म है ये कम कर देता है, जिसके वजह से हम निकेल मिलाया जाता है। एसएस में निकेल है तो ऑस्टेनेटिक स्टील में निकेल है, तो ये मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक पार्ट है। फेराइट में भी क्रोमियम रहता है, निकेल नेग्लिजिबल रहता है, ये भी नॉन मैग्नेटिक है, और लेकिन इसका जो कोरोजन स्ट्रेंथ है ये ऑस्टेनेटिक से कम है। फेराइट का कोरोजन ऑस्टेनेटिक से कम है। देन आता है मार्टेनसिटिक। मार्टेनसिटिक में क्या है, थोड़ा कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। ऑस्टेनेटिक का कार्बन परसेंटेज 0.08 टू 0.03 है, ये 0.2 तक कार्बन रहता है, कार्बन 0.2 तक रखता है मैक्सिमम मार्टेनसिटिक। ये जैसे कि मार्टेनसिटिक है, बाकी ऑस्टेनेट फेराइट का हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मार्टेनसिटिक जो स्टेनलेस स्टील है इसे हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन आता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या है, ऑस्टेनेटिक और फेराइट। ऑस्टेनेटिक थोड़ा कॉस्टली है, फेराइट थोड़ा कम कॉस्टली है, तो दोनों का स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, दोनों का लगभग स्ट्रेंथ सेम है, दोनों का प्रॉपर्टीज एनहांस करने के लिए हम एक डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसका की प्रॉपर्टीज ये दोनों का मिक्सर है। देन पीएच हार्डन स्टेनलेस स्टील है। प्रिसिपिटेशन हार्डन मतलब जो स्टेनलेस स्टील है उसका एज हार्डनिंग किया जाता है प्रोसेस से, ये हार्डनेबल स्टेनलेस स्टील है। मार्टेनसिटिक को भी हम हार्डनिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन है। जब भी हम ये स्टेनलेस स्टील एक एक स्टील का टाइप लेंगे तब हम इसको डिटेल में पूरा कवर करेंगे। फिर आता है टूल स्टील। टूल स्टील का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारा हैमर हो गया, मशीनिंग टूल्स है, हम वो बनाता है, तो इसमें कार्बन और जो एलोइंग एलिमेंट है ये जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मिला जाता है। यूज है, कॉमन यूज है हैमर। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वीडियो जो इस पे बाद आने वाला है वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि मैंने बोला 3500 का टाइप्स हमारा ग्रेड्स है, और ये स्टील ग्रेड्स कैसे बनता है, मींस कैसे इसे सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे कि इसका एप्लीकेशन लो टेम्परेचर हुआ, हाई टेम्परेचर हुआ, लो प्रेशर, फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड जैसे नॉर्मलाइजिंग, क्वेंच, हार्ड एंड, कार्बन परसेंटेज, के हिसाब से हमें टोटल 3500 टाइप का स्टील है टोटल मिला के, वो पढ़ेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन में मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल S355Z2+L, ये एक स्ट्रक्चरल स्टील है। हम जितने भी स्ट्रक्चरल आइटम बनाते हैं वो जितने भी जेसीबी हो गया, हैवी फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स हो गया, तो उसमें S355 स्ट्रक्चरल स्टील बनाते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जब भी प्रेशर एंड बॉयलर का बात आता है तो S355NL लो टेम्परेचर में आता है, NH हो जाता है हाई टेम्परेचर। तो ये दोनों का स्ट्रेंथ तो सेम है, 355 मिनिमम यील्ड है, इसमें भी 355 मिनिमम यील्ड है। ये कैसे करते हैं वो भी हम स्टैंडर्ड कवर करेंगे।
EN10027। इसके हिसाब से आप जाएंगे तो ये कैसे नॉमेनक्लेचर है वो आप पता करेंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे। ये स्ट्रक्चरल हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ तो सेम है लेकिन इसमें केमिकल एलिमेंट्स में थोड़ा फर्क है। जैसे कि ये प्रेशर है, थोड़ा टेम्परेचर भी इसमें लोअर टेम्परेचर में भी कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में कर सकते हैं। तो इसमें क्रोमियम और निकेल 0.3% का क्रोमियम और निकेल एडिशन होता है ये स्टील में। प्रॉपर्टीज को हम सेम रख रहे हैं लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। और हो गया SS में अगर हम बात करेंगे, SS 304 एंड SS 304L, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत अंतर है। इसमें स्ट्रेंथ में थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। नाम तो 304 30, ये L मीन्स लो कार्बन। लो कार्बन हो गया तो कार्बन कम है, तो मैंने क्या बोला था, कार्बन कम होता है तो इसका वेल्डेबिलिटी एनहांस हो जाता है। तो जब भी ऐसे स्टील का हम वेल्डिंग करेंगे तो हम लो कार्बन प्रिफर्ड है, लो कार्बन प्रिफर्ड है। तो इसमें कार्बन अगर इसमें 0.08 है तो ये 0.03 है मैक्सिमम कार्बन परसेंट। तो ये वेल्डिंग इसका एनहांस हो जाता है और वेल्डिंग के बाद हम उसको पैसिवेशन कर सकते हैं जिसके वो रस्ट होगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो जितना भी आप शेयर करेंगे, मैंने आगे धीरे धीरे इसका पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक में एक एक स्टील को एक एक अलग अलग टॉपिक बना के उसका हर एक एलिमेंट्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। थैंक यू।